Hello students, welcome to the English class. Today we are going to read poem How to Tell Wild Animals. इनमें wild animals की जो है identity बताई गई है, in which way we can identify them. This is told in this poem. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. ये humorous poem है. Humorous poem means इसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आती है और ये कुछ काफ़ी dangerous ways बताती है कि animals को कैसे identify करें, कैसे उन्हें पहचानें. चलो हम इसको read करते हैं. Let me read it and find out what is the way to describe the wild animals in this poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, ये DYIN ये डाइंग डाइंग के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, राइम स्कीम बनाने के लिए. सिर्फ इसको आधा छोड़ दिया गया है यहीं पे. You'll know it is the एशियन लॉयन. अगर कभी भी आपको बाय चांस ईस्ट के जंगल्स में जाने का मौका मिले और अगर आपको वहाँ पे मौका मिले अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर आपका सामना हो जाए एक बड़े से, और टॉनी बीन्स होता है ऑरेंज ब्राउन कलर, जो कि लॉयन का कलर होता है वो टॉनी कलर होता है. एक टॉनी कलर का आपको जंगली जानवर दिख जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो आपकी देख के दहाड़े और जिसकी दहाड़ से आपकी जान निकलने को हो जाए, you'll know it is the एशियन लॉयन. आपको पता चल जाएगा कि ये एशियन लॉयन है. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज, हर पोएम का स्टेंजा का फर्स्ट लाइन उसको ए राइट करेंगे. सेकेंड लाइन टू जंगल्स इन द ईस्ट, चांस और ईस्ट साउंड्स आर नॉट सिमिलर, तो इसको बी राइट करेंगे. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, चांस एंड एडवांस साउंड सेम है, तो फिर यहाँ पे हमने ए किया है, ये भी ए ही होगा. ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, ईस्ट एंड बीस्ट ये दोनों साउंड सेम है, तो यहाँ पे बी राइट करेंगे. इफ़ इट रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यहाँ पे ये किसी ए और बी किसी के साथ मैच हो रहा है? नहीं, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, हमने सी राइट कर दिया. you'll know it is the एशियन लॉयन. डाइन एंड लॉयन दोनों का साउंड सिमिलर है, और ये राइम स्कीम बनाने के लिए ही यहाँ पे डाइंग का यूज़ ना करके डाइंग पे ही इसको एंड कर दिया गया. इसको से राइट करेंगे. एंड दिस इज़ द राइम स्कीम इन द होल पोएम. ए बी सी सी, ये पोएम के सभी स्टेंजास की, हर पोएम के पोएम का हर जो स्टेंजा होता है उसकी फर्स्ट लाइन को ए से स्टार्ट करते हैं. तो इस पूरी पोएम में सभी स्टेंजास की राइम स्कीम ए बी सी सी रहेगी. नेक्स्ट स्टेंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी आपको इधर उधर घूमते हुए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक जंगली जानवर आपका वेलकम करता है. ग्रीट्स मीन्स होता है वेलकम करना. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसके येलो ग्राउंड मीन्स येलो बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हों. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और वो इस तरह देखता है जैसे कि वो आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और ये सिंपल रूल आपकी हेल्प करेगा ये पता करने में कि ये जो है बंगाल टाइगर है, उसको डिसर्न मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना. आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक बंगाल टाइगर है. नेक्स्ट इज इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ. स्ट्रॉलिंग मीन्स बड़े ही आलसीपन से धीरे धीरे आगे बढ़ना. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर बड़े ही लीजरली वे में आप किसी जानवर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और वो जानवर आपकी तरफ देखता है. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज हाइड मीन्स होती है खाल, उसकी बॉडी पे जो हैं ब्लैक कलर के स्पॉट्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने वहाँ पे ब्लैक काली मिर्ची छिड़क दी हो. As soon as he had leapt on you, और जैसे ही वो आपके ऊपर जंप लगाता है. लेफ्ट मीन्स उछलते हुए आगे बढ़ना. You'll know it is the leopard, आपको पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड है. It will do no good to roar with pain, और पेन से दहाड़ना मतलब ये अच्छा नहीं होगा. He'll only lap and lap again, वो बार बार जो है आपकी तरफ जंप करेगा. नेक्स्ट,
If when you are walking round your yard to meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. अब आप जो है वॉकिंग राउंड, आपको कहीं घूमते हुए कोई क्रिएचर दिखाई देता है, आपके घर के आंगन में भी आपको दिखाई दे सकता है या कहीं पे भी वो आपको दिखाई दे सकता है। हु हग्स यू वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही कस के मतलब आपको गले लगा लेता है। ऐसे कहा जाता है कि बियर जो है आपको इतना हार्डली हग कर लेता है कि इंसान की जान निकल जाती है, वो हग करके ही इंसानों को मार देता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, और ये निश्चय करो कि ये एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, हिल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो आपको एक और, केयरस मीन्स टच लविंगली, तो इसमें अपोजिट बोला गया है, वो आपको लविंगली गले से नहीं लगाता, वो आपको बड़े ही टाइटली गले से लगाता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, प्रे होते हैं शिकारी, शिकारी जो जानवर होते हैं उनको पहचानते हुए, ए नोविस माइट नॉट प्लस, एक नोविस, एक नया, नोविस नौसिखिया भी बोलते हैं, किसी जॉब में नया पर्सन होता है या कहीं पे भी कोई पर्सन नया नया गया हुआ होता है उसको नोविस बोलते हैं, तो इसको नौसिखिया भी बोल सकते हैं। कोई भी नौसिखिया जो है वो शायद कंफ्यूज हो जाए, नॉन प्लस कंफ्यूज हो जाना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल आपको हमेशा पता होना चाहिए, टेल फ्रॉम द हाइना दस, और इसमें आपको डिफरेंस बताया गया क्रोकोडाइल और हाइना में। हाइना कम विथ मैरी स्माइल्स, हाइना के फेस पे ऐसे लगता है जब उनको देखते हो कि उनके फेस पे एक स्माइल है, उनका फेस स्माइल सा होता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोते हैं, अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो क्रोकोडाइल्स होते हैं। एंड आपने एक कहावत सुनी है, यू हैव, आई थिंक यू हैव हर्ड दिस सेइंग, क्रोकोडाइल्स टीयर, मगरमच्छी आंसू बहाना, और मगरमच्छी आंसुओं को इसको बोलते हैं दिखावे के आंसू। तो इस तरह से क्रोकोडाइल की आंखों में पूरा टाइम आंसू आते रहते हैं, जिन्हें दिखावे के आंसू भी बोला जाता है। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, कैमिलियन होता है गिरगिट, ट्रू कैमिलियन ये बिल्कुल छोटा सा होता है, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के जैसा दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही इसके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री पे और कुछ ना हो, दिस कैमिलियन यू सी, और ये कैमिलियन होता है जिसको आप देख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर और कुछ नहीं है, ये अगर ये लेजर्ड भी नहीं है, लेजर्ड के जैसा दिखता है, ना ही इसके पंख है ना ही इसकी आंखें, देन इट इज़ द कैमिलियन। एंड पोइट ऑफ दिस पोएम इज कैरोलिन वेल्स। And if you can see, dear students, while reading this poem, in some places, for example, hyenas come with merry smile, crocodiles tear, hugs you very very hard. These all phrases are very humorous. इनको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हंसी आती है। तो इसमें इनकी पहचान को इस तरह से बताया गया है कि हाइनास की मैरी स्माइल होती है, बियर आपको बहुत ही टाइटली हक कर लेता है तो समझ जाओ वो आपको हक कर ले तो वो बियर है। तो सच टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आर शोइंग द ह्यूमर इन द पोएम, एंड दिस इज़ इन ए वेरी ह्यूमरस वे, एक बहुत ही ह्यूमरस वे में, एक बहुत ही हास्यास्पद वे में इस पोएम में वाइल्ड बीस्ट की पहचान बताई गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम।